Very good morning, dear students. We are doing chapter number 18. Bill of exchange. निकालो page number 18. We have already discussed all journal entry from the bank. Okay. Today we will discuss endorsement of a bill. Endorsement अगर जो बिल है वो एक पर्सन सपोज ड्रॉअर के पास बिल है और बिल जो है ड्रॉअर ने किसी और को भी है आपका किसी और पर्सन के पास चला गया, ड्रॉई ने तो पेमेंट करना है एट द सेम टाइम। ड्रॉई तो अपना टाइमिंग पे जब भी ड्यू डेट आएगी उस टाइमिंग पे ही पेमेंट करेगा, के पास है नेक्स्ट पर्सन के पास है। ओके, तो अमाउंट जो है वो कौन रिसीव करेगा यहाँ पर? दैट पर्सन। वो पर्सन कौन है? एंडोर्सी। उनको एंडोर्सी बोला जाएगा, ठीक है। और एंडोर्सी ही यहाँ पर पे है बिकॉज ही विल रिसीव द अमाउंट। कल तक हुए हैं हमारे, देखा है आपने? in the books of drawer and in the books of drawing. Okay, and इसके अलावा ड्रॉअर कौन है? सेलर। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, अगर सपोज अगर आपने से किसी ने कुछ भी मेरा लेक्चर मिस किया है तो परचेजर, देयर इज टू पार्टीज, ठीक है। सो परचेजर जो है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर डेट पे उसको पेमेंट करेगा, वो डेट इस बिल में वो मेंशन कर देगा, इसलिए यहाँ पर बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? सेलर। तो ये कौन है? ड्रॉअर। ओके, ठीक है। दोनों की बुक्स में हमने कल जर्नल एंट्रीज करी हैं, आप मेरी कल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। द गुड्स टू द परचेजर, जब ये सेल करता है गुड्स को तो देन एंट्री क्या होगी? जैसे सपोज ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट किससे बड़ी। उसके बाद जब ड्रॉअर बिल लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ड्रॉ कौन कर रहा है? ड्रॉअर, और ठीक है, तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आपकी जो एसेट है वो रिसीव होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल कौन यूज कर रहा है? सेलर। फर्स्ट एंट्री थी, ये आपकी सेकंड एंट्री थी, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल के नेम से इसको मेंशन करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स डेबिट टू बिल्स एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के टाइम पे मींस ड्यू डेट जब आएगी, और विल बी रिसीव द and drawing will be paid amount, right? Debit bank account. ड्रॉइंग की आपकी फर्स्ट टू एंट्रीज आपको क्लियर है? जिस दिन परचेज किया उसने और जिस दिन उसने अब ये पेमेंट करेगा और इसने रिसीव करनी है, ठीक है। तो ये पेमेंट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्लियर है आपको? ये थ्री एंट्रीज थी आपकी, ये हमने कल डिस्कस की है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज एंट्रीज। ओके, और इवन मैंने इसमें से आपको 2 और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं इन सेम एंट्रीज के साथ, प्लस एक इसमें जो हमने एंट्री और ऐड की और है उसको जरूरत आज ही है, आज ही नहीं
नीड है उसको, लेकिन अभी उसको पैसा जो है वो 3 महीने बाद, बट उसको ही नीड्स मनी टुडे। उसको आज ही जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है, बैंक के पास वो बिल दे देगा, बैंक को बिल दे देगा और बदले में बैंक से पैसा रिसीव करेगा। लेकिन बैंक क्या करेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट कर देगा, नहीं कि वो पूरा अमाउंट दे देगा। सपोज अगर 10,000 का बिल है और बैंक को तो 3 महीने बाद वो 10,000 मिलेगा ड्रॉई से, क्योंकि ड्रॉई उसी को पेमेंट करेगा जिसके पास बिल है। अगर बिल ड्रॉअर पूरा टाइम अपने पास ही रखता है तो पेमेंट ड्रॉअर को होगी। 3 मंथ्स बिफोर चाहिए तो वो बैंक के पास जा रहा है और बैंक के पास बिल दे दिया और बैंक से पेमेंट ले ली, तो अब बैंक कुछ तो उसमें से वो चार्ज करेगा ना, पूरा 10,000 थोड़ी पे कर देगा। तो 3 मंथ्स का क्या करेगा, इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है उसमें से लेस करता है। अगर नीड है तो वो उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन ड्रॉई को अपने उसी सेम डेट ड्यू डेट पे ही पेमेंट करनी है। अब उसको यहाँ जा रही है आप लोगों को, तो अभी ये हमने इसमें न्यू एंट्री करी थी, अगर यहाँ ये पेमेंट ले लेता है तो ये फिर थर्ड एंट्री इसमें नहीं होगी ना ड्यू डेट पे, ये तो पहले ही ले रहा है, तो सेम डेट पे ही ले रहा है। आपको डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे भी बैंक से डिस्काउंट करवाई, ठीक है। दैट टाइम जो एंट्री होगी वो मैं आपकी, ये थर्ड एंट्री यहाँ ये ना होकर के क्या होगी, तो ये पैसा कहां से ले लेगा, बैंक से। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, discounting account debit to bills receivable account। ओके क्लियर है, तो डेट पे ही पेमेंट करना है। अब पेमेंट चाहे वो नहीं आएगा, हाँ इसका चेंज क्यों आया, क्योंकि इसने पेमेंट पहले ले लिया, पहले ले लिया, और किससे ले लिया, बैंक से भी डेबिट, इसीलिए हमने वो अमाउंट जितना उसका कम होगा वो हम उसको डेबिट करते हैं। जो ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। आज अब मैं इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब एंडोर्समेंट मैंने कहा कि या तो ये है ना कि ये इसने बैंक से करा लिया, इसे मुझे पेमेंट लेना है, लेकिन जेड को मुझे देना है, वो मेरा क्या है, फिर क्रेडिटर, जेड इज माई क्रेडिटर, और इससे मैंने लेना है और उसको मैंने 10,000 देना है। तो मैंने क्या किया, जो भी इसने मुझे बिल, endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring it। जो मेरा बिल है वो मैंने अपने क्रेडिटर को, डेटर से क्रेडिटर को दे दिया, एक्सेप्ट करवा के, ओके, बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द बिल। वो पीछे उसके बैक पे सिग्नेचर करवा के वो उस बिल को, एंड द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। अब जो पर्सन दे रहा है ना, ड्रॉअर दे रहा है ना, एक्चुअल में वो थर्ड पर्सन को दे रहा है, दैट देन ही विल बी एंडोर्सर।
यहाँ उसका एक और नेम प्रोसेस का नाम है इंडोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ इंडोर्स कर रहे हैं, और इंडोर्स जो कर रहा है वो कौन है, ड्रॉअर है, लेकिन वो इंडोर्स कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज इंडोर्सर आल्सो, वो इंडोर्सर भी है। एंड द पर्सन टू होम द बिल इज endorsed is called endorsed. He will be endorsee. उसको हम क्या बोलेंगे, endorsee। या न्यू नेम्स हैं, इस नेम्स को आपको माइंड में रखना है। So an endorsee में again endorse the bill over the some other person। कि जज ने आगे किसी ए बंदे को पैसा देना हो 10,000 ही, देखो मैंने उससे लेना, मैंने जेड को दे दिया, एक्स से लेके, अब जेड है ए को दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे ये एंडोर्समेंट और आगे 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 प्रोसेस जो है आपकी फर्दर जा सकती है। मीन्स वो बिल जो है जो मैंने वाई से लिया और जेड को दिया, और सकता है भी आगे को, मतलब ये प्रोसेस अनलिमिटेड हो सकती है। मतलब कहने का है कि जो भी आगे आगे देता जाएगा वो खुद एंडोर्सर उस पर्सन के लिए होता रहेगा, लेकिन जिसको देगा that person will be endorsee. So an endorsee may again endorse the bill over the some other person and process may continue to any extent. ये जो प्रोसेस है आपकी at the date of its maturity will be entitled to get the its payment। अब यहाँ बात सिंपल सी है कि आफ्टर 3 months जब मेच्योरिटी डेट आएगी उस टाइमिंग पे that person will be able to get the that amount, that payment। मतलब वही बिल लेने के लिए उसी को मिलेगी वो पेमेंट। अगर वो मेरे पास ही रह जाता है बिल तो मैं हूं, अगर मैंने जेड को दे दिया तो जेड है, अगर ए के पास बिल, ठीक है। ये कौन सी डेट को हमें देखना है, चेक करना है, मेच्योरिटी डेट को। ओके, मेच्योरिटी डेट का तो उसमें हमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करना होता है, 3 days ऑफ ग्रेस, मतलब 3 दिन और ऐड करने होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी है, आप एक बार मेरे पहले की जो फर्स्ट 2 लेक्चर है उनको देख लेना, उसमें काफी कुछ पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस टॉपिक, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नोट करो, मैं भी करवा रही हूँ जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ओके। Yes, students, now accounting treatment of the topic of endorsement of a bill, accounting treatment। तो यहाँ हमारे पास 3 parties हैं, X, Y and Z। ठीक है, X is the drawer, Y is the drawee, and Z is the endorsee। Okay, but X is drawer, but as well as is endorser also, endorser। ये इंडोर्सर भी है क्योंकि यही पर्सन आगे जेड को जो है वो अपना बिल पास करेगा ना, तो इसलिए ये इंडोर्सर भी है, बट वाई के लिए ये ड्रॉर भी है क्योंकि बिल भी इसी ने ड्रॉ किया। क्लियर है? तो अब इन तीनों के केसेस में हमारे देखेंगे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। इफ एक्स एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड, अगर एक्स अपनी जो बिल है वो जेड की फेवर में ड्रॉ कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेड डेबिट टू बी दिस रिसीवेबल अकाउंट, जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और ड्रॉई को तो ड्रॉई डजंट मैटर, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल किसी के पास भी हो तो इसको अपनी बुक्स में कोई एंट्री करने की नीड नहीं है। सो हियर देयर इज नो रिक्वायर्ड टू एनी पास एनी एंट्री। ओके, इन द बुक्स ऑफ द जेड, अब जेड जो है उसको क्या मिल रहा है, बिल, किससे, एक्स से, तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, एक्स, एक्स से इसको बिल रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री करेगा यहाँ पर बिल्स रिसीव करने की, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड,
ये रिसीव कर रहा है ना यहाँ पर, तो नरेशन में भी ये आएगा। और ये इंडोर्स कर रहा है जेड को, तो बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू, किसका इंडोर्स हो रहा है ये, एक्स पे, ठीक है। देन वाई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट। जब आप वाई पे करेगा ना, तो अब पेमेंट किसको मिलेगी, हु विल रिसीव, जेड, जेड के पास है ना बिल, तो पेमेंट कौन रिसीव करेगा, जेड ही करेगा। और पेमेंट करनी किसको है, वाई ने, बिकॉज वाई इज वाई, पेमेंट तो वाई नहीं करनी है। तो वाई के केस में वही सेम एंट्री है जो आप पहले कर रहे हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको तो पेमेंट करनी ही है ड्यू डेट पे, ये ड्यू डेट पे करेगा, ओके। अब रिसीव एक्स नहीं कर रहा, तो इसके केस में नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, यहाँ कोई तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो नो एंट्री, ओके। एंड अब यहाँ रिसीव कौन कर रहा है, जेड रिसीव कर रहा है, तो एंट्री यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये रिसीव कर रहा है, ये पे कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, दैट्स इट। पॉइंट क्लियर है। बस यहाँ एक जो एक्स्ट्रा वो पॉइंट आया है वो है, अब आपके पास एक नया पर्सन ऐड हो गया है, वो कौन है, इंडोर्सी। और आपको जो एंट्रीज है इंडोर्सी की बुक्स में भी करनी है। यहाँ 2 एंट्रीज इसमें होंगी, एक बिल रिसीव करने की एंड सेकेंडली पेमेंट रिसीव करने की, ये 2 एंट्रीज है। जो बिल रिसीव होगी वो इंडोर्सर करेगा, और जो पेमेंट आएगी वो ड्रॉई करेगा। क्लियर है सबको? Illustration number 7. Listen carefully, students. Or open page number 18.14. Illustration number 7. Y odd rupees 26,000 to X. ठीक है, Y ने लेने हैं X से 26,000 देने हैं. And on 5th March 2019, he accepted a bill for rupees 25,000 for 1 month drawn by X. उसने एक बिल किसने लिखा है यहाँ पर, एक्स ने, ड्रॉअर कौन है, एक्स। एक्स ने जो बिल लिखा है वो रिसीव किया है वाई ने, so y received the bill and accepted it. X allowed rupees 1,000 as discount. X endorsed the bill to his creditor Z immediately. ठीक है, X ने एक तो 1,000 का डिस्काउंट दिया है उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 25 लेना था उसे 26,000, बट बिल जो है वो 25,000 का यहाँ ड्रॉ किया जा रहा है, और जो 1,000 का इसमें जो गैप है दैट इज डिस्काउंट, ठीक है, दैट इज डिस्काउंट। और X ने इंडोर्स कर दिया है अपना बिल Z को इमीडिएटली, साथ के साथ। Z कौन है, दैट इज द क्रेडिटर ऑफ X का क्रेडिटर है वो। So the bill was duly met on the due date, past journal entries in the books of the all 3 parties. तीनों की पार्टीज में हमें यहाँ पर एंट्रीज करनी है, ओके। तो यहाँ 3 पार्टीज हैं, फर्स्ट इज X, देन Y, देन Z। यहाँ मेंशन ही मैंने किया हुआ है, X is drawer, Y is drawee and Z is endorsee. First of all, entry in the books of drawer. ड्रॉर की बुक्स में एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉर ने यहाँ पर क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है ना, 20 क्या डिस्काउंट देने की भी एंट्री आपको करनी है। फर्स्ट एंट्री विल बी, ये डेट भी मेंशन है, March 5, डेट मेंशन है, तो डेट का कॉलम भी है आपके पास। March 5 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ओके, ठीक है। ड्रॉर टू वाई, अमाउंट बिल कितने का ड्रॉ हुआ है, 25,000,
discount 1000, total amount is 26,000, right? And at the same time, in the books of Y की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? Y क्या कर रहा है? Y पे कर रहा है ना? तो Y को डिस्काउंट रिसीव हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ अगर इसने अलाउ किया है तो ये रिसीव करेगा। ओके, इसने बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर डेबिट किया तो यहाँ पर ये बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? 1000, 25,000, 26,000। क्लियर है? अभी इसकी बुक में कुछ नहीं है क्योंकि इंडोर्स तो उसको बाद में अभी किया है। इन दी बुक्स ऑफ इंडोर्सी एक्स सीधा इसको जेड को अगर इंडोर्स कर देगा ना बिल अपना, तो ये रिसीव कर लेगा बिल को। और किससे कर रहा है? एक्स से। इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव कर रहा है? एक्स टू एक्स। क्लियर है? अमाउंट 25,000। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री, तीनों सिचुएशन, तीनों पार्टी से क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अभी क्या है कि इसने रिसीव किया और इसने इंडोर्स किया, सेम डेट है 5 मार्च। इसको इस यहां से जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट बाय 25,000 बाय 25,000। जैसे ही इसने बिल दिया और इसने रिसीव कर लिया, डेट आप मेंशन करोगे 5 मार्च, 5 मार्च। ओके, बिल कितने टाइम पीरियड का है आपके पास? 1 मंथ, 5 मार्च टू 5 अप्रैल। हो गया 1 मंथ। बट उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको ऐड करना है 5 अप्रैल में। 5 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 6, 7 नहीं करनी है। डेट आप मेंशन करोगे 8 अप्रैल, अप्रैल 8, और ये पे करेगा। पेमेंट के लिए सेम एंट्री है जो इसकी आप कर रहे हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करते हो। यहाँ पर भी यही करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 25,000, 25,000। ठीक है, और ये इंडोर्सी जो है ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। ये अमाउंट अब किसने रिसीव करनी है? इंडोर्सी ने। डेट अप्रैल 8, अप्रैल 8 को ये रिसीव करेगा ना, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सेम एंट्री बाय 25,000 बाय 25,000। राइट? क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? तीनों पार्टीज की एंट्रीज क्लियर है आपको? एनी क्वेरीज? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो होता क्या है कि जो बिल है जो बैंक के पास गया हुआ है, अगर सपोज वो जो मैंने इससे पहले वाला केस आपको कराया था उसमें बैंक के पास अगर कलेक्शन के लिए जाता है बिल, और उसमें क्या होता है कि sometime instead of discounting the bill it is sent to the bank with the instructions to keep the bill till maturity and collect its amount from the acceptor on that day. बिल को डिस्काउंट करवाने की बजाय ना कई बार हम क्या करते हैं, सेंड टू द बैंक, भेज देते हैं बिल को बैंक में विद द इंस्ट्रक्शंस, ये कह के कि टू कीप द बिल टिल मेच्योरिटी, जब तक मेच्योरिटी नहीं होती आप बिल रखो अपने पास।
ठीक है, तब तक बैंक के पास ही रहता है वो बिल। और जब ये मतलब कलेक्ट हो जाएगा अमाउंट एक्सेप्टर से, तो तब वो वहां से रिसीव कर लेंगे। तो इन सच अ केस बैंक विल नॉट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट। तो उस केस में बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं करता है कस्टमर अकाउंट को until the amount of bill is actually realized। जब तक कि एक्चुअल में पैसा आ नहीं जाता तब तक उसको क्रेडिट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इस केस में? जो एंट्रीज में पास करनी है, when the bill are sent for collection, the sender of the bills opens a new account in its books named। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये यहाँ तक का टॉपिक डन है आपका। ये अब आगे का थोड़ा सा टॉपिक है कि वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, नया अकाउंट के नाम से हम यहाँ ओपन करेंगे इसको। एंड दिस इज द पर्सनल अकाउंट and is debited when the bill are sent for collection। जब ये इसको हम तब डेबिट करते हैं when the bill are sent for collection, जब ये collection के लिए भेजा जाता है। and is credited when the actual realization, मतलब जब पेमेंट आपकी रिसीव हो जाती है। जैसे बिल भेजा तो डेबिट हो जाएगा, और जब मेच्योरिटी पे इसकी पेमेंट आ जाएगी तो फिर इसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये अकाउंट को हम थोड़े टाइम के लिए इसको ओपन करते हैं, सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही हम बिल बैंक में भेजेंगे तो बिल ये क्या नेम मैंने आपको बताया था अभी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के नेम से हम इसको ओपन कर लेंगे, डेबिट कर देंगे इसको। और जैसे ही एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वी विल मतलब बैंक विल रिसीव और रियलाइज द अमाउंट, यानी कि पैसा रिसीव हो जाएगा जब, और तब ये इसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें तभी तक है, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके तो क्या एंट्रीज में पास आउट करनी है हमें, वो एंट्रीज में मेंशन कर बाकी मैं आपको। Entry will be bill for topic, next topic, when the bill is sent for collection। That is the next topic। Okay, now accounting treatment of this topic, bill sent for collection। So bill sent for collection account debit to bills receivable account। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट नाम, ये इस नेम से आपने अकाउंट ओपन किया है, और जब ये बिल बैंक में गया है कलेक्शन के लिए तो ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। ओके, और जब यहाँ हम एक्चुअल में व्हेन द इंटीमेशन ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द बिल इज रिसीव्ड, जब ये हम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, एट दैट टाइम यही अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आपकी कंप्लीट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट at the time of the when we will receive the payment, bank account debit to bills sent for collection account, right? तो यहाँ ये 2 एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर 1 है एंट्री नंबर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आई एम रीडिंग। ऑन 1st October 2018 X sells goods to Y for 20,000. On that date, Y accepted a bill drawn upon him by X at 2 months for 20,000. X retained the bill till due date and on due date send the bill to the banker for collection। ये आपके पास मेंशन है कि अब यहाँ बैंक में भेजा गया कलेक्शन के लिए। So in due course, X received the information from the bank that the bill has been duly met। जब ये पूरा कंप्लीट मेट हो गया मीन्स पेमेंट रिसीव हो गई, ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ आपके पास जो X है वो ड्रॉअर है और Y ड्रॉई है, तो एंट्री जो सेम है वो मैं आप अपने आप करेंगे। यहाँ जो चेंज है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, Y डेबिट टू सेल्स, सेल हुई है,
जो आप पहले मैंने स्टार्टिंग में एंट्रीज बताई है वो सेम है। वाई डेबिट टू सेल्स, सेकंड जब बिल ड्रॉ कराएंगे, एक्स ड्रॉ कर रहा है, वाई एक्सेप्ट कर रहा है उसको, तो एंट्री मैंने सेकंड एंट्री क्या बताई थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ओके, ये मैं अभी ड्रॉअर के केस में बता रही हूँ, फर्स्ट टू एंट्रीज आर सेम। और उसके बाद अब एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के टाइम पे देखो 2 मंथ का बिल है, 1 अक्टूबर को ओपन ये लिखा गया है, ड्रॉ किया है, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, ये 1 दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 4 दिसंबर, मेच्योरिटी डेट आपकी कब है 4 दिसंबर को, ठीक है। और कलेक्शन के लिए बिल भेज दिया है हमने, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब ये थर्ड एंट्री आपकी आएगी बाय 20,000, ठीक है, कब आएगी, मेच्योरिटी डेट पे। और जब ये बिल आपका क्लियर हो गया, पेमेंट रिसीव हो जाएगी, एट दैट लास्ट एंट्री जो आपकी इसमें हो जाएगी वो हो गई सेम डेट पे। ये दोनों मेच्योरिटी भी हैं, दोनों एंट्रीज मेच्योरिटी भी हैं, क्योंकि आप बिल तो तभी भेजोगे ना, उसको अमाउंट कलेक्ट कब होनी है, ड्यू डेट पे होनी है, तो ये ड्यू डेट पे आप सेंड कर रहे हो। जब आप सेंड करोगे तो वो डेबिट हो रहा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और जब वो पेमेंट हमें रिसीव हो रही है तो ये क्रेडिट हो रहा है, दैट्स इट। ये दोनों एंट्रीज 4 दिसंबर को होनी है इन दिस क्वेश्चन, 4 दिसंबर 4 दिसंबर बाय 20,000। फर्स्ट एंट्री सेम है जैसे आप कर रहे थे अभी क्वेश्चन बाकी के, और यहाँ पर ये जो चेंज आया है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। और ड्रॉई के केस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ड्रॉई का इसमें कहीं रोल ही नहीं था, तो ऑल एंट्रीज विल बी सेम, जो मैंने आपको पहले बताई है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है। वही 3 एंट्रीज आप जैसे करते हो, क्योंकि उसमें तो वैसे ही पेमेंट करना है, परचेज किया है, देन बिल्स को एक्सेप्ट किया है, एंड आफ्टर देन बिल मेट ऑन ड्यू डेट, उसने बिल पे कर दिया है, दैट्स इट, क्लियर है। देन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10 यू कैन डू ऑल्सो। यहाँ पर मतलब आपके क्वेश्चन जो है वो 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 इलस्ट्रेशन, so students you will solve first 10 questions from the back exercise and first 10 illustrations, okay, in your fair notebook. So thank you students, have a nice day.